हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, और हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का महत्व क्या है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम बात करेंगे बहुत सारी ब्रांच, जैसे हमारी अकार्बनिक रसायन है, अकार्बनिक रसायन जिसको हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा हमारा क्या होगा? दूसरा हमारा होगा कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ये होगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा हमारा होगा भौतिक रसायन, जिसको हम कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। और इसके अलावा और भी ब्रांच हमारी जो है, हम पढ़ेंगे वैश्लेषिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन, जिसमें हम बात करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। और इसके अलावा भी हम और पढ़ेंगे, जैसे इसके अलावा है औद्योगिक रसायन, क्या होगा? औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके बाद भी हम पढ़ सकते हैं जैव रसायन, जैव रसायन जिसको कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। और जैव रसायन के अलावा आफ्टर दिस हम पढ़ेंगे कृषि रसायन, कृषि रसायन जिसको कहेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एक एक करके हम देखेंगे किसके अंतर क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अकार्बनिक रसायन की। अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत क्या होता है कि हम इस रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत तत्वों, उन तत्वों का अध्ययन करते हैं जो खनिजों से प्राप्त हों, खनिजों से निष्कर्षण के द्वारा प्राप्त हों, उनके हम उन तत्वों का अध्ययन करते हैं, उन तत्वों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे? और उसके उपयोगों का अध्ययन करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, ये जो तत्व हों, कार्बनिक जो तत्व हों, वो कार्बन और हाइड्रोजन से, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए ना हों, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए ना हों, एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को और कार्बन को छोड़ करके वो कंपाउंड बने हुए हों, वो तत्व बने हुए हों, उनका हम अध्ययन करते हैं अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत। दूसरा हमारा आ जाता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? उन तत्वों का अध्ययन करेंगे या उन यौगिकों का अध्ययन करेंगे, उन यौगिकों का अध्ययन करेंगे इस विज्ञान के या रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, जिसमें क्या होगा? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होंगे, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए होंगे, या हम कहेंगे कार्बन का अध्ययन करते हैं और कार्बन से बने हुए यौगिकों का, कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं हम किसके अंतर्गत? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। इसके बाद आ जाती है हमारी भौतिक रसायन। थर्ड पॉइंट पे आ जाती है भौतिक रसायन। तो डियर फ्रेंड्स, भौतिक रसायन में क्या करते हैं? भौतिक रसायन में हम रसायन विज्ञान की ये शाखा जो होती है, इसके अंतर्गत हम द्रव्यों की संरचना के बारे में तथा उसमें होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, उनका विभिन्न आपके नियम हैं, अवधारणाएँ हैं और सिद्धांत हैं, उनका भौतिक गुणों के आधार पर अध्ययन करते हैं। द्रव्यों की जो संरचनाएं हैं, क्या करेंगे?
द्रव्यों की जो संरचनाएं हैं उनमें होने वाले परिवर्तन हैं, उनका अध्ययन करके कैसे करेंगे? नियमों के आधार पर, अवधारणाओं के आधार पर। बहुत सारे नियम आ जाते हैं, अवधारणाएं आती हैं, सिद्धांत आ जाते हैं, परिकल्पनाएं आ जाती हैं। तो इनके आधार पर हम द्रव्यों की संरचनाओं और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन डियर स्टूडेंट्स करते हैं। इसके बाद हम अगली जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है वैश्लेषिक रसायन। वैश्लेषिक रसायन में हम क्या करते हैं? तो इस शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं? वैश्लेषिक रसायन में इस शाखा के अंतर्गत जो मनुष्य की आवश्यकता के, हम ये कहें कि विभिन्न तत्व हैं और उनके यौगिक हैं। वैश्लेषिक रसायन है, इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न तत्व हैं और उनके यौगिक हैं, उनके गुणों का अध्ययन, यौगिक के गुणों का अध्ययन हम कैसे करते हैं? हम करते हैं क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, और दूसरा हमारा क्या है? क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक। तो क्वांटिटेटिव रूप में और क्वालिटेटिव रूप में, मात्रात्मक रूप में और गुणात्मक रूप में हम या इनके आधार पर, वैश्लेषण आधार पर अध्ययन करते हैं, जिसको हम कहते हैं वैश्लेषण रसायन। इसके बाद हमारा आता है औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन में हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स? औद्योगिक रसायन में जो मनुष्यों की क्या करेंगे? औद्योगिक रसायन मनुष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार, मनुष्य की आवश्यकताओं से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके गुण, उनमें होने वाली रिएक्शंस, और क्या करेंगे? उनमें होने वाले परिवर्तन, परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब औद्योगिक रसायन क्या होगी? रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मनुष्य की जो आवश्यकता होती है उनके अनुसार पदार्थों का निर्माण होगा। पदार्थों के निर्माण से संबंधित जो नियम होंगे, अवक्रियाएं होंगी, कार्यविधि होगी, किस नियम से वो बनते हैं, किस विधि से वो उसकी कार्यविधि चलती है। कोई भी खाद्य पदार्थ अगर हमारा इंडस्ट्री में बन रहा है तो उसके लिए केमिस्ट बैठा होता है, वो ये देखता है कि कोई हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो कहीं जहरीला तो नहीं बन रहा है, या वो किस क्वालिटी में बन रहा है, तो वो इसको सिद्ध करता है अपनी प्रयोगों से, अपने प्रैक्टिकल से, इसका जांच करता है, उसको प्रैक्टिकल करता है और बताता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो खाने लायक है या नहीं है, मार्केट में उतारने लायक है या नहीं है, पॉइजनस हो रहा है या नॉन पॉइजनस हो रहा है। ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है जैव रसायन। जैव रसायन में क्या होगा? जैव रसायन जीवों और पौधों में या वनस्पतियों में होने वाली जो अपक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, होने वाली अपक्रियाएं करते हैं। पेट के अंदर हमारी जो भी रिएक्शन चल रही हैं उसको हम जैव रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शंस हमारे अंदर चलती हैं। डाइजेशन सिस्टम चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, यूरिनरी सिस्टम चल रहा है। तो डाइजेशन में तो पूरी रिएक्शन केमिस्ट्री चलती है। तो जीवों में, पौधों में होने वाली जो अपक्रियाएं हैं उनका अध्ययन हम क्या करते हैं? जैव रसायन के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद हमारा आता है कृषि रसायन। कृषि रसायन में हम क्या करेंगे? दूध है, ठीक है। इसके अलावा, दूध के अलावा पौधे, पशुपालन, उर्वरक, इन सब के बारे में आदि के संबंधित जो रासायनिक अपक्रियाएं होंगी, इन सबसे संबंधित जो रासायनिक अपक्रियाएं होंगी उनका हम अध्ययन करते हैं कृषि रसायन के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, एक एक करके कि कहाँ कहाँ हमारा इम्पॉर्टेंस है केमिस्ट्री का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।